अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखें जी बारिश लगी हुई है और अभी हम बनाने लगे हैं सहरी। वहाँ किचन में मेरी बेटी बना रही है आलू का सालन। सालन नहीं बनाया था तो वो कह रही है मम्मा सहरी में हम आलू बना लें। मैंने कहा बना लो। तो वो वहाँ आलू बनाने गई है और मैंने अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी है। 3:30 का टाइम हुआ है। और ये है जी हमारा तरंग। ये देखें, ये इसकी मैं बनाऊँगी चाय हम तीनों की। और अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या। और बारिश गुज़र के जाएंगे, भागम भाग करके जाएंगे, मोबाइल बंद करके जाएंगे। ये थी जी हमारी सहरी। ये मेरी बेटी ने आलू बनाए थे और फिर मैंने नान गरम किए। और रात को मैं पहले इन बच्चों के साथ जागती रही हूँ। मैंने कहा इन्होंने कौन सा रोज़ रहना है इधर, तो इनके साथ जागती रही हूँ। और सुबह फिर जन्नत उठ गई उसके साथ। और फिर वैसे भी मुझे किचन की बहुत टेंशन थी। मेरा किचन बहुत गंदा हो रखा था क्योंकि मेरे सब्सक्राइबरों को पता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करती, नीचे ही करती हूँ सोकन के किचन में ही। और प्लीज़ आप मेरे सोकन कहने पे माइंड ना करें। एक व्लॉगर है फरवा नाम की, वो अपनी भाभी के बारे में जो भी बात करती है मैं कहती हूँ उसको तो कोई भी नहीं कहता तुम क्यों गलत कह रही हो ये वो। तो मेरी तो फिर भी सोकन है यार, फिर उसके बारे में मैं कोई बात करती हूँ तो प्लीज़ माइंड ना करें। सोकन सोकन ही होती है तो वो सोकन ही है, तो उनको सोकन ही कहूँगी। तो उसके किचन में पकाती हूँ। तो अब बच्चियाँ आई हैं तो फिर मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी। तो जो सामान वगैरह लाई थी तो वो यहाँ पे रख रही थी। और मैंने ये बात करनी थी कि जो हम मिडिल क्लास पाकिस्तानी औरतें होती हैं ना, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ। मैं जब यहाँ पे किराए पे शिफ्ट हुई थी ना, किराए से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा था बस आपका साथ चाहिए मुझे, कोई टैले वैले कोई कैबिनेट बेशक ना बनवा के दो। आर्जी से उन्होंने ये 2 कोने पे बनाए थे वाशरूम के ऊपर। छोटे छोटे नीचे वाशरूम बने हैं ना, ऊपर उसी तरह छोटे छोटे बनाए थे किसी और चीज़ के लिए। तो मुझे इसमें किचन और वाशरूम बना दिया उन्होंने। तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी, क्योंकि हम ये कहते हैं अगर आपका हस्बैंड अच्छा है ना आपके साथ, तो आप झुग्गी में भी गुजारा कर लेती है। औरत का अगर हस्बैंड अच्छा है, अगर वो दिहाड़ी भी लगाता है, कम भी कमाता है ना, तो वो औरत को इज़्ज़त देता है। अगर वो 5 रुपये कमा के लाया तो 1 रुपया वो खुद रखे और 4 औरत को देगा ना, तो औरत समझदारी से उसको घर को चलाएगी। तो उस घर को अगर वो चलाएगी समझदारी के साथ, ज़ाहिर है वो समझदारी के साथ ही चलाएगी। 4 रुपये में उसने गुजारा करना है। तो इस तरह औरत को की इज़्ज़त भी बढ़ती है, औरत खुश भी होती है कि जो हमारा शोहर कमा रहा है हमारा है, वो हमें दे रहा है। मैं कहती हूँ बड़े बड़े अमीर लोग हैं, कोठियों वाले बंगलों वाले, उनको भी सुकून नहीं है। सुकून होना चाहिए बस, घरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे इस किचन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी कि बारिश वगैरह होती है तो फिर थोड़ा सा भाग भूग के आना पड़ता है। बाकी अगर मैं यूज़ करूँ तो बच्चे आते हैं तो यूज़ करती हूँ, या अब आज मेरे अब्बू आ रहे हैं तो उनके लिए इफ्तारी बनाऊँगी तो यूज़ करूँगी। तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन थी किचन की, मैंने कहा इसको बर्तन सारे मैंने टोकरी से भी निकाल के दोबारा धोए हैं, दोबारा सब कुछ किया है, इसको सफाई की है, साथ बच्चों को उठाया। मैंने कहा अब नमाज पढ़ो, रात को जागती रही, मैं तो सुबह की उठी हुई हूँ। तो जब ये बना था तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था बस आपने जो मेरा टाइम है वो मुझे दे देना, जो नीचे वालों का है वो नीचे दे देना, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं असल में मेरी ये गलती है कि मैं दूसरे के हक़ के लिए भी बोलना शुरू कर देती हूँ कि दूसरे का भी हक़ मिले, मुझे मिले और दूसरे को भी मिले। बस यहाँ पे गलती है, इसको गलती समझे या जो भी समझे। तो हाँ, बाकी हस्बैंड मेरे भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। वो भी क्या करें, उनकी मजबूरी है, 2 फैमिली वाली मजबूरी है। वो नीचे अपनी बीवी बच्चों को भी उन्होंने टाइम देना होता है, लास्ट में वो पहली वाइफ है उनकी, और फिर मुझे भी देना होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड की कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ही खाएँ पिएँ, तो इसलिए फिर मैं नीचे ही किचन में उनके साथ ही खाती पकाती हूँ। लेकिन फिर जब बच्चे आएँ तो फिर मुझे ये अलग करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों के लिए ख़ुद पकाना चाहती हूँ, ख़ुद धोना चाहती हूँ, ख़ुद सब काम करना चाहती हूँ। सहरी हम माँ बेटियों ने मिलकर बनाई की, बहुत मज़ा आया। अच्छा, कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर भी कर दे कि अल्लाह पाक मुझे इतना अता करे कि मैं अपने लिए ऐसा घर ले लूँ जहाँ पे मेरे बच्चे मेरे साथ ईद भी गुजार सकें। अब मेरे बच्चे आए, अब मेरा दिल नहीं कर रहा उनको वापस भेजूँ। 8 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, या 2 दिन रहेंगे, या 4 दिन, वापस तो उन्होंने जाना है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं उनको कहूँ कि मेरे साथ ईद गुजारें, लेकिन यहाँ एक कमरे में वो कैसे ईद गुजारेंगी। वहाँ पे उनका पूरा ताई हैं, ताया, उनकी फ़ैमिली, फूफो की फ़ैमिली, बहुत रौनक है, दादी हैं, सब कुछ है। यहाँ एक मैं ही हूँ ना, एक माँ है बस यहाँ पे।
तो यहाँ गैर लोग हैं, यहाँ वो कैसे ईद गुजारे, तो वापस तो भेजना पड़ेगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, कल मुझे एक सिस्टर ने कहा कि सिस्टर आप गलत हो, आपकी सोगन का काम नहीं बनता, निकाहनामे का आपके हस्बैंड का बनता है। सिस्टर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मेरी सोगन मुझे यहाँ ना ला के रखती ना, तो हम दोनों आपस में ठीक ना होती, बातें ना करती, मीठी ना होती ना, तो कोई गिला शिकवा ही नहीं था। उन्होंने मुझे यहाँ पे ला के रखा भी है, ऊपर जगह भी दी है और फिर मोहब्बत भी जताती हैं। तो फिर अब उनकी इजाज़त नामे से आएगा निकाहनामा मौलवी के पास है, वो नहीं दे रहा। वो कह रहा पहली बीवी का इजाज़त नामा लाओ। तो जब मेरे हस्बैंड उनसे बात करते हैं तो वो लड़ाई शुरू कर देती हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि मैं नहीं दूँगी, कल को ये जायदाद में हिस्सा मांगेगी, मतलब ये इसको हमें हिस्सा देना पड़ेगा, जो मेरी हस्बैंड की दुकानें हैं या मकान है नीचे उसमें से। इसलिए वो कहती हैं कि मैं इजाज़त ही नहीं दूँगी कि हिस्सा ना देना पड़े। उनकी गलती ये है। आप कह रही थी कि मैं गलत हूँ, मैंने जो बताना था बता दिया। बाकी आप सब जो मर्ज़ी सोचो, जो मर्ज़ी कहो, मैं अब उनकी बुराई नहीं कर रही। प्लीज़ इस बात पे कोई भी ना आइएगा। मैं कल मुझे जो कमेंट्स आया उसका जवाब दे रही हूँ कि उनका ये मसला है। बाकी हम आपस में ठीक ठाक हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है, सगी बहनों में भी तो हो जाती है। अगर हम सोगनों में हो जाती है तो क्या हो गया, सगी बहनों में भी तो हो ही जाती है ना। जहाँ पे सास बहू में हो जाती है, नंद भाभी में हो जाती है, सगी बहनों में हो जाती है, अगर हम दोनों में हो जाती है तो ऊंच नीच लगी रहती है हर घर में। सब ठीक हो जाता है बाद में, वक्ती तौर पे गुस्से भी आते हैं, सब कुछ होता है। तो उस दिन मुझे एक सिस्टर ने कहा कि मैं उसका आज जवाब दूंगी। ये देखें, ये डब्बे मेरे पास थे, तो इन्हीं में मैंने ये चीज़ें डाल दी। मैंने कहा चलो कुछ दिन के लिए रखना है ऊपर सामान, फिर वही नीचे, फिर वही सब कुछ होगा। तो मैं चाह कर भी ऊपर अलहदा नहीं कर सकती ना, असल में मैं अकेली नहीं रह सकती। अकेली में कैसे, एक मैं हूँ, नीचे सब है, तो हस्बैंड भी फिर नीचे आवाज़ें देते हैं कि तुम अकेली क्यों, ऊपर खाओ पकाओ, नीचे एक ही जगह पक रहा है तो मिल कर खाओ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने डब्बों में डाल दी। ये मीठा सोडा डाल रही थी मैंने कहा चलो इस तरह संभाली रहेंगी, जो हफ्ता 10 दिन है इस तरह ये संभाली रहेंगी, यूज़ भी हो जाएंगी। तो बस हम जो औरतें होती हैं ना, हम प्यार की भूखी होती हैं कि हस्बैंड इज़्ज़त से बात कर ले, इज़्ज़त से रखे, प्यार से रखे। देखो ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं ओवरऑल बंदों की बात कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रही। मैं यही कहूँगी, हाँ मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, सब ही अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ही अच्छे हैं, तो हम रह रहे हैं ना इकट्ठे, वरना एक दिन भी कोई नहीं रहता किसी के साथ। तो गुजारे करने पड़ते हैं अपने घर चलाने के लिए। मैं तो अपनी उन बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई गरीब है ना तो अपने शौहर के साथ रह रही है, अपने बच्चों के साथ, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया करे उसी पर। तो अपने बच्चों के साथ ही गरीबी में ही रहे, खैर है, कोई मसला नहीं। गरीबी के बाद बड़े ज़ख्म ये होते हैं, जो तलाक हो जाए, घर उजड़ जाए या बच्चे छीन जाए, ये सबसे बड़े होते हैं। तो आप लोग अपने घरों में ही रहें, अपने घरों में थोड़े पे ही राज़ी हो जाएं। मैं भी थोड़े पे राज़ी हूँ, मैं भी थोड़े पे राज़ी हूँ। अगर ये किचन और ये सहन और ये जो कमरा है ममटी वाला, ये मेरा अपना होता ना, तो मैं कोई भी मसला ना होता। मैंने बच्ची बड़ी करनी थी, मैं कौन होती हूँ, मेरी क्या औकात, अल्लाह पाक ने करनी थी, अल्लाह पाक ने देना था, शादी ब्याह कर देना था। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि खुदा न खास्ता हस्बैंड को कुछ होगा तो यहाँ इस कमरे से भी निकाल दिया जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ कि मुझे छोटा सा मकान ले दे, मेरा मकान ले दे, जहाँ से मुझे कोई भी ना निकाले, बस, और कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैंने किचन साफ़ कर दिया, चूल्हे को भी मैंने सोडे से धोया है आज, फिर भी थोड़ा बहुत ही साफ़ हुआ है, लेकिन हो ही गया। तो ये सारे बर्तन मैंने उतार के धोए, डब्बे धोए, सारा कुछ धोया। अब मेरी जन्नत मुझे कर रही है डिस्टर्ब वॉइस ओवर करने में। तो मेरी बेटियां आई थी कल, मैंने वो कमरा भी साफ़ सुथरा किया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी डालूँगी और कोशिश करूँगी कि उनके साथ भी थोड़ी बहुत बातों की डाला करूँ। मैं आप लोगों की खातिर डालती हूँ। अब वीडियो होने वाली है ख़त्म, तो खुश रहें, आबाद रहें, मैं यही मशवरा दूँगी। मुझे बहुत सारी बहुत सारे सिस्टरों की मैसेज भी आए, कॉल भी आए कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, मतलब हमारी हस्बैंड के साथ नहीं लगती, हम क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करो, अपने घर में गुजारा करो, थोड़ा जितना भी अपने घर में गुजारा करो बस। ये है जी इफ्तारी की वीडियो, ये हम माँ बेटियों की इफ्तारी थी कल, छोटी सी सादा सी, तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है वीडियो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जाते जाते ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये भी सवाल था कि बच्चियों की जो माँ है दूसरी, वो इनको सामान लाने से एतराज़ नहीं करती, ये वाली चीज़ें ये सब खुद अपना लेकर आई हैं।
तो वो एतराज़ नहीं करती क्योंकि वो अपना हिस्सा लाती हैं। वो अपनी आंटी का, अपनी सौतेली माँ का हिस्सा नहीं लाती। ये नीचे वाले पोर्शन में होती हैं, वो ऊपर होती है, तो ये अपनी चीज़ों में से लाती हैं, अपने जो सामान घर का आता है ना उसमें से। तो मैंने इनको वैसे भी समझाया हुआ है कि आप आंटी की किसी काम में दखल अंदाज़ी नहीं दोगी, वो अपनी मर्ज़ी से जिए, उसको अपना मर्ज़ी से जीने का हक़ है। आप लोग बड़ी बड़ी हो माशाल्लाह। अगर मैं हस्बैंड की बेटियों के लिए ये सोच रखती हूँ कि वो बड़ी बड़ी हैं, अपना काम खुद करें, तो मैं अपनी बेटियों के लिए भी यही रखती हूँ कि चलो मेरी छोटी बेटी तो अभी 13 साल की है, लेकिन बड़ी तो 15 की है ना, कर सकती है। हस्बैंड की बड़ी बेटी माशाल्लाह 19 साल की है और छोटी 17 की। मतलब वो दोनों मेरी बेटियों से बड़ी ही हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी बड़ा ही समझती हूँ। 15 साल की जो बेटी है मेरी, तो अपना काम तो कर सकती है। मैंने इनको समझाया कि कोई काम अपनी आंटी को नहीं कहना, सही है, अपने काम खुद किया करो।